हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। पार्ट 2 मेटल एंड नॉन मेटल से संबंधित क्वेश्चन करा रहा था दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं जो क्वेश्चन था, जो छूट गया था पार्ट 1 के बाद। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट 2 का, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड में नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। ओके, नाइट्रिक एसिड को किस अनुपात में मिला दे तब ताज़ा मिश्रण जो एक्वारेजिया प्राप्त होती है वह कितना रेशियो में होता है। तो एक्वारेजिया होगा 3:1 के रेशियो में, यानी 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, जब लोहे पर जंग लगता है तब इसके ऊपर डैश कलर की यानी भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। ठीक है, भूरे रंग की परत, लेकिन उस भूरे रंग के जो परत है उसका नाम क्या है? फेरिक ऑक्साइड नाम होता है। क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड नाम होता है। जब लोहे पर जंग लगता है तब उसके ऊपर जो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सोडियम का सबसे कम गलनांक होगा इस तीनों में से, चारों में से। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन होती है? ऐसे सोडियम ही है, फिर पोटासियम भी है। ओके, लेकिन क्या बोला है, कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका कॉपर है। अगर यहाँ पर सोडियम नहीं दिया हो तो क्या मरिएगा? कॉपर। ये अधिक क्रियाशील इफेक्टिव धातु है। ठीक है, मेटल है। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी होना चाहिए, लिखा है भू प्रॉपर्टी, मिस प्रिंट है दोस्तों। भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, भू प्रॉपर्टी में प्राकृतिक रूप से जो पाया जाएगा ना, जो भी नेचुरल चीज से पाया जाएगा उसको क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ठीक है, तत्व हो या यौगिक हो उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। ओके, ना कि अयस्क। पित्तल मिश्र धातु है। पित्तल क्या है कि मिश्र धातु का? किसका भाई? तांबा और जिंक का। ओके, यानी कॉपर एंड जिंक का पित्तल होती है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? स्वतंत्र अवस्था में सोना पाई जाती है, Au। ओके, Au जो होती है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। Au सोना का इंडिकेटर कौन है? Au है। ओके, पित्तल को ट्रिक से आसानी याद रख सकते, तल फोर तामा, तल फोर तामा हो जाएगा। ठीक है, और जिंक उसके साथ रहेगा। ओके, कौन सा तत्व जो है तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है? तांबे से अधिक अभिक्रियाशील सिल्वर नहीं है, Ag को सिल्वर कहते हैं। ओके, सिल्वर से अधिक अभिक्रियाशील, सॉरी तांबे से अधिक अभिक्रियाशील नहीं है। अब बाकी तीनों जिंक, फेरिक और लेड ये भी है, लेकिन सिल्वर नहीं है। कौन धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है? यह यौगिक जल में विलय या तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम हो सकता है। ठीक है, इस तत्व का नाम क्या है? कैल्शियम। फिर सुनिएगा, धातु कौन सी धातु है? ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, चुनना जैसे एक से मान के चलिए, वो ऑक्सीजन से क्या के लिए रिएक्ट कर लिया और उस कर उच्च गलनांक वाला यौगिक का निर्मित कर देता है। ठीक है, यानी जो कंपाउंड बनेगा उसका हाई गलनांक बना देता है। इस यौगिक का नाम क्या है जो जल में विलय होता है? क्या नाम है? कैल्शियम नाम होता है। ओके, तो इस यौगिक में जल में विलय जो होता है उस तत्व का नाम क्या है? तो कैल्शियम होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेता है तो जल यौगिक बना देता है। जल यौगिक इसलिए क्योंकि जल मिला हुआ है, यौगिक बन गया। ठीक है, हाई गलनांक वाला। कौन सी धातु ना तो ठंडे जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती है? यानी ये ठंडा से भी नहीं करेगा, ना ही गर्म से। तो इनमें से सभी है कौन कौन? जिंक, एल्युमिनियम, आयरन। ठीक है, ना तो ठंडा से जल से रिएक्ट करती है, ना ही गर्म जल से। ठीक है, देखते होंगे पानी बर्तन में रख देते हैं तो क्या रिएक्ट करती है? जिंक, एल्युमिनियम या आयरन वाले बर्तन में? नहीं ना। हाँ, यही धीरे धीरे क्लोजन हो सकता है ऑक्सीजन से संपर्क करके, जल से नहीं। ओके,
कौन सा एलिमेंट है यानी तत्व है सर्वाधिक अभिक्रिया है, तत्व को एलिमेंट कहते हैं इंग्लिश में, तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील है इस चारों में से बता रहा, तो कैल्शियम होगी। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीजन से संपर्क कर लेता है या वाटर से संपर्क करके तो जल विलय यौगिक बनता है, ये बताए थे। ओके, इनमें से कौन सा एक प्रबल ऑक्सीकारक है? नाइट्रिक एसिड जो है आपका ये ऑक्सीकारक एजेंट कहलाता है। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको इंग्लिश में कहेंगे। ऑक्सीकारक कौन है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो नाइट्रिक एसिड कहेंगे। ओके, नाइट्रिक एसिड ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकारक एजेंट कहलाता है। कौन? नाइट्रिक एसिड। सर्वाधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम होती है। ओके, अब भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाई जाती है। दूसरा नंबर पर अगर मेटल बोलेगा तो अल्युमिनियम मारिएगा। नेक्स्ट है सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन कहते हैं। भर्जन का मतलब होता है टूटना। फिर से सुनिएगा, सल्फाइड अयस्क है कोई, वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पर गर्म कर दिए उसको, ठीक है, और गर्म करने पर यह ऑक्साइड में रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? ऑक्साइड के रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? भर्जन कहेंगे। निश्चित है कोई भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगी ही होगी। ओके, तो सल्फाइड अयस्क को गर्म कर दिए, किससे? ऑक्सीजन से के साथ गर्म कर दिए, तो क्या हुआ? वो अब टूट जाएगा। किस रूप में टूटेगा? सल्फाइड अयस्क से सल्फाइड ऑक्साइड हो जाता है। सल्फाइड अयस्क से सल्फाइड ऑक्साइड हो जाता है, इसी को कहते हैं भर्जन। किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है? सोना जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है, सोना जो होती है जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। इनमें से कौन सा एलिमेंट है, सॉरी मेटल है, धातु है जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर सकती है? सोडियम पोटासियम जो होती है जल के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेगी। ओके, क्योंकि आप पता होगा इसको केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है सोडियम को। अगर पानी में रखिएगा तो तुरंत ये फेंकिएगा तो फट फट करके आवाज़ वो गुब्बारा करें बम की तरह आवाज़ निकलेगी। ओके, ठंडे जल के तेज से अभिक्रिया करते हैं सोडियम पोटासियम। ओके, सिनेबार को गर्म करने पर सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। सिनेबार को गर्म करिए किस में कन्वर्ट होगा? मर्क्यूरिक ऑक्साइड में, मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। और अधिक गर्म करने पर कौन सा मेटल अपचयित होती है? तो सिल्वर करें, मरकरी होगा। मरकरी ऑक्साइड से मरकरी ना अलग होगा, अपचयित माने अलग हो जाना। ठीक है, तो मरकरी होगा। Hg को मरकरी कहते हैं। ठीक है, इंडिकेटर क्या है मरकरी का? Hg। सिनेबार, हाँ पूछेगा ये भी कि सिनेबार किसका अयस्क है, तो बोल सकते हैं कि आप मरकरी का है। ठीक है, सिनेबार किसका अयस्क है? मरकरी का, यानी सिनेबार को ही गर्म करते हैं तो मरकरी ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, गर्म करने पर तो मरकरी प्राप्त होती है। सिनेबार को गर्म कर दे तो मरकरी ऑक्साइड परिवर्तित होती है, और दोबारा और अधिक गर्म कर दिए तो मरकरी प्राप्त हो जाएगी। सिनेबार अयस्क ही है मरकरी का, तो इसीलिए मरकरी ना प्राप्त होगी। ओके, याद रखिएगा। सिनेबार को आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? देखते होंगे प्रायः कर्तव्य वगैरह दिखाता है, स्टंट वगैरह, तो उसमें सब देखे होंगे कि मरकरी सब फोड़ता है। ठीक है, छाती पर फोड़ेगा, सर पर फोड़ेगा। ठीक है, तो मरकरी सिनेबार, सीने पर कौन सीने पर वार किया जाता है? किससे? मरकरी से। सीने पर वार किया जाता है किससे? मरकरी से। इस प्रकार रिलेशन बना के याद रख सकते हैं। सिनेबार किसका अयस्क हो गया? मरकरी का। ओके, डैश जल मिश्रित HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। कौन HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी भाई? कॉपर। कॉपर ही एक ऐसा है जो HCl के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, जल मिश्रित HCl। ओके, कॉपर जो होगी HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। ओके, नेक्स्ट है कौन सा धातु यानी मेटल और नॉन मेटल, और धातु को नॉन मेटल कहते के बीच कौन सा आबंध उपस्थित होता है? बोले थे आयोनिक बंधन होता है, यानी आयोनिक बॉन्ड होती है, बॉन्ड को कहते हैं आबंध। ठीक है,
आयोनिक बॉन्ड कहते हैं धातु और अधातु के बीच कौन सा बॉन्ड होती है, आयोनिक बॉन्ड होता है मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में। ओके, अत्यधिक अभिक्रियाशीलता के कारण किसे केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, बताए थे सोडियम को रखा जाता है, ठीक है। अब पानी के साथ तो सोडियम पोटेशियम दोनों रिएक्ट करती है। सोडियम तत्व के परमाणु के m कोषों में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 होगा, ठीक है। बताए थे K में 2, L में 8, फिर M में 1 होगा, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का, 11 है, तो 2 10 हो गया यहीं तक, तो यहाँ 1 ही को ना बचेगा। ओके, अशुद्ध तामा कार्य करती है कैसा, एनोड पर। ओके, अशुद्ध जो तामा होती है कार्य करती कैसी, एनोड पर। अशुद्ध तामा कार्य करती है एनोड पर। धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार इनमें से कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, तो कौन होगा, सीसा। फिर से सुनिएगा, यानी मेटल है, मेटल की अभिक्रियाशीलता श्रेणी के अनुसार कौन सी सबसे कम सक्रिय होगा, यानी कम रिएक्टिव होगा, कौन, सीसा। सीसा ऑटोमेटिक कम रिएक्टिव होगा ही होगा, देखते होंगे कि सीसा जमीन पर फेंकल उकल मिल जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड करके आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, टूटल फुटल नहीं मिलेगा। यही कागज रहता तो तुरंत टूट फूट जाता है, ओके, लेकिन सीसा नहीं। तो बस ऐसे याद रखना है, कम क्रियाशील होती है, ठीक है, कम सक्रिय होती है, इसलिए जल्दी रिएक्ट नहीं करती है। धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी के अनुसार, ओके, रिएक्टिविटी श्रेणी बता रहा है, रिएक्टिविटी एक सीरीज होता है, ओके, डिटेल्स पढ़ाएंगे कभी। कौन सी धातु सबसे कम सक्रिय है, तो सीसा, ओके। और लोहे पर किसका परत चढ़ाई जाती है, जिंक का, जिसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित माना जाता है, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि चांदी में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर किस रंग का सिल्वर सल्फाइड बनाती है, इससे चमक नष्ट हो जाती है, काले रंग का रहता हो जाता है, ठीक है, सल्फाइड से रिएक्ट कर देती है, इसलिए बन जाता है क्या, सिल्वर सल्फाइड। ओके, गंधक से भले रिएक्ट कर लेती है कौन, चांदी, इसलिए बन जाता है क्या, सिल्वर सल्फाइड। और गंधक का इंडिकेटर सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर से सल्फाइड बनता है, सिल्वर सल्फाइड बनाती है, काले रंग की होती है। सल्फर से सल्फाइड ही ना बनाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोनेट अयस्क जो होती है उसको सीमित वायु में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करने पर ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निस्तापन प्रक्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, कार्बोनेट अयस्क है कोई, उसको सीमित वायु में अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर पर उसको गर्म कर दिए, पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निस्तापन प्रक्रिया कहा जाता है। निस्तापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा दोस्तों, ओके। नेक्स्ट है, वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है, इस पर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, तांबा होती है। वायु की उपस्थिति में ही एक तरह से बोलना चाह रहा है कि एक आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेती है, ठीक है, किसके साथ, ऑक्सीजन का ये या कार्बन डाइऑक्साइड का ये, उससे अभिक्रिया कर लेती है, जिससे इसकी सतह से भूरे रंग की चमक खत्म होने लगती है। देखें, वो तांबा भूरा रंग का होता है और फिर उस पर हरा रंग का परत चढ़ जाती है, किसके कारण होगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होगा, लेकिन किस पर चढ़ेगा, तो तांबा पर चढ़ेगा, ठीक है। सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, तांबा, अभिक्रिया श्रेणी के अनुसार। नेक्स्ट है, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, किसका, रिएक्टिविटी श्रेणी के अनुसार कह रहा है, सरियाया गया है, तो उसे क्या कहा जाता है, सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। फिर से, आरोही बढ़ते क्रम नहीं, अवरोही घटते क्रम में, यानी सबसे पहले टॉप पर होगा बड़ा वाला, फिर छोटा नीचे चलते जाएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, ओके। तो वो कौन सा श्रेणी कहलाता है, सक्रियता श्रेणी, इसे इंग्लिश में
रिएक्टिविटी कह सकते हैं। ओके, रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे। वह सूची जिसमें धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है धातु के ऑक्साइड को क्या कहा जाता है जो अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया कर सकता है? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड। धातु के उस ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, उभयधर्मी ऑक्साइड। नेक्स्ट है निम्न धातुओं में कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन कर देती है? तो जिंक करेगी। फिर से सुनिएगा, कौन सा धातु है जो आयरन क्लोराइड से लोहे का अलग कर देगी? आयरन क्लोराइड है यानी FeCl2 है, ठीक है। तो ये लोहे को अलग कर दे कौन? जिंक करेगा। ओके, जिंक से रिएक्ट करवा दीजिए तो क्या हो जाएगा? अलग कर देगा कौन? लोहा। भले लोहा अलग हो जाएगा, जिंक कर देगा, ठीक है। शीशा कम रिएक्टिव होता है। ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। और चांदी का चम्मच से क्या करता है? अंडा नहीं खाने के लिए कहता है क्योंकि गंधक से रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना देती है। ओके, तो इस प्रकार आपका 51 क्वेश्चन था। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मेरे छोटे से चैनल को प्लीज़ आपके सहयोग से ही आगे बढ़ेगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।